रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज वर्टिब्रेट का एक नेक्स्ट सब क्लास द क्लास रेप्टिलिया। 5 क्लासेस में से क्लास पाइसिस वी कॉल देम द फिशेस। सेकंड क्लास एम्फीबियन, ये दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज एक थर्ड क्लास रेप्टाइल और दो और रहते हैं एविस और मैमल्स। तो डियर स्टूडेंट, वर्ड रेप्टिलिया बी एम्फीबिया लाइक लैटिन वर्ड है, लैटिन ओरिजिन का। कौन से ओरिजिन का? लैटिन। जिससे मुराद द क्रीपिंग यानी रिंगने वाले, या यू कैन से द क्रावल करने वाले, क्रावलिंग। जो आप लोग देखते हैं फौजियों को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं उसमें वो क्रावल करते हैं। तो रिंगने वाले या क्रावल करने वाले जानवरों को नाम दिया जाता है किसका? रेप्टाइल्स का। अगर हम देखें जितने रेप्टाइल से बिलोंग करने वाले एनिमल्स वी कॉल देम द रेप्टिलियंस। तो रेप्टिलियंस आर द ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। ये खुश्की पे जो ट्रू लैंड सक्सेसफुल ग्रुप भी लिख लें तो लैंड पे रहने वाले कामयाब तरीन ग्रुप है किसका? यानी जानवरों का। यानी ट्रू लैंड सक्सेसफुल ग्रुप या ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स इनको हम नाम दे सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में से जमीन पे रहने वाले, खुश्की पे जिंदगी गुजारने वाले, तो सबसे अहम ग्रुप कौन सा है? पहले सबसे वी कॉल देम द रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंशाल्लाह नंबर वाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका एक सिंपल एक पॉइंट लेते हैं कि अगर हम रेप्टाइल्स की बॉडी को देखें तो इनकी बॉडीज जो है यू मे मेंशन हियर द बाइलेटरली सिमेट्रिकल। कैसे बॉडी रखते हैं शाबाश? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल आप लोग फिशेस को भी लिख सकते हैं, आप लोग इसको एम्फीबियन में भी लिख सकते हैं, नो मैटर। इसमें आप लोग नोट कर लें, मेटाजोन्स हैं ऑफ कोर्स, सिलोमेट हैं ऑफ कोर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ड्यूटेरोस्टोम है या प्रोटोस्टोम है, तो ये ड्यूटेरोस्टोम्स में आते हैं कॉर्डेट्स। और इसके साथ साथ हमारे साथ बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं, जिनकी जिस्म को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय अ सिंगल प्लेन या इन अ सिंगल प्लेन। लेकिन इनकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, लेकिन बॉडी को हम कुछ इस पोर्शंस में से डिवाइड कर सकते हैं, या इन पोर्शंस में से बॉडी के इनके 4 पोर्शंस हम बना लेते हैं या पार्ट्स बना लेते हैं। उन पोर्शंस में से या पार्ट्स में से अहम पार्ट एक लिखेंगे कि इसका एक खास हेड होता है, ऑफ कोर्स रेप्टाइल का हेड। सेकंड लिखेंगे वी कैन से कि इनकी बॉडी का नेक होता है। इनमें एम्फीबियन में भूल गया था, फ्रॉग की कैटेगरी में उनका नेक नहीं होता, उनका नेक नहीं होता। इसलिए अगर वो डायरेक्शन चेंज करती है या साइड पे देखना चाहे तो वो उनका गर्दन होता नहीं, तो मुकम्मल बॉडी को साइड पे क्या करती है? जंप लगा के मुकम्मल डायरेक्शन चेंज करती है। तो इनमें नेक होता है। नेक की एबिलिटी, अब देखिए आपकी बॉडी में, यानी इंसान का नेक देखें, आपको कोई साइड से आवाज दे तो आप इजीली अपने नेक को हिला सकते हैं, उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ नेक वी कैन चेंज द डायरेक्शन। और इसके साथ साथ इनकी बॉडी का हेड, सेकंड पार्ट व्हाट? नेक। द थर्ड पार्ट वी कॉल देम द ट्रंक। क्या पढ़ा जाता है? ट्रंक, यानी इनका धड़ होता है। और द चौथा हिस्सा यानी 4 पोर्शंस में से वी कॉल देम द टेल। इनकी क्या होती है शाबाश? टेल होती है या टेल होता है। दुम इनकी होती है। आप लोगों ने सांप वगैरह को देखा होगा या आप लोगों ने टोर्टाइस वगैरह को, मेजॉरिटी मेंबर्स में। तो इनकी बॉडी के कितने हिस्से हो गए? ऑलरेडी मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। इनकी बॉडी में क्या है शाबाश? 4 पोर्शन में से हेड, नेक, ट्रंक और टेल, यानी जिस्म को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर जाते हैं। फ्रॉग के यानी एम्फीबिया के कितने हिस्से थे? हम 2 लेते हैं, एक हेड और एक बाकी ट्रंक लेते हैं। तो यहाँ पे हम कितने लेते हैं? 4। अच्छा, अगर हम क्लास रेप्टाइल को देखें, ये भी हमारे साथ कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कौन से ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड।
कल के लेक्चर में मैंने कहा था एम्फीबियन में वो भी कोल्ड ब्लडेड है। 3 किस्म के एनिमल कोल्ड ब्लडेड है, जिसमें से पाइसेस, फिशेस और एम्फीबियंस और एक रेप्टाइल्स। कोल्ड ब्लडेड को एक वर्ड और भी दिया जाता है, वी कॉल देम द पाइकिलोथर्म या पैकिलोथर्मिक। दोबारा से सुन लें, वो ऑर्गेनिज्म जो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट की टेम्परेचर चेंज हो, लेकिन इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं किसका? पैकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का। तो ये हमारे साथ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। और ये एनिमल्स, क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, एसएलओ में क्वेश्चन आ सकता है कि ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, वाई, कैसे? तो इनके ऊपर हम लिख सकते हैं कि इनकी स्किन के ऊपर क्या है शाबाश? स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? स्किल्स होते हैं। और ये स्किल इनका काफी हार्ड नेचर का और वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। क्या होता है शाबाश? इम्परमेबल होता है। तो इनका स्किन काफी ज्यादा वाटर को क्या करते हैं? रेजिस्ट कर सकते हैं, वाटर को बाहर जाने नहीं देता। तो दैट्स सो लैंड पे रह सकते हैं और इजीली। इवन के आप लोगों को रेप्टाइल्स टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल सहराई इलाकों में आपको मिलेंगे, जहां पे काफी ज्यादा शिद्दत से गर्मी होती है, लेकिन वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग व्हाट? स्किन। कहां पे? सॉरी, स्किल कहां पे? इनके स्किन के ऊपर। और इनकी स्किन में आप लोगों को फ्रॉक लाइक नो ग्लैंड, आपको कोई ग्लैंड नहीं मिलेगा यहां पे। अगर हम देखें फ्रॉग का स्किन, मैंने लिखा था कि ग्लैंडुलर है। इंसान अगर अपने स्किन को देखे तो ये भी ग्लैंडुलर है। कैसे? हमारे स्किन में 2 अहम ग्लैंड्स जो एक पसीना पैदा करती है, वी कॉल देम द स्वेट ग्लैंड्स, और एक दूसरा ग्लैंड जो ऑयली सब्सटेंस से क्रिएट करती है, वी कॉल देम द सीबेशियस ग्लैंड। तो इनकी स्किन ड्राई, हार्ड, रफ किस्म के होते हैं। यहाँ पे ना ग्लैंड होते हैं और रफ नेचर इनको स्किल्स ही नहीं दिया है। अगर हम क्लास रेप्टाइल्स को देखें, रेप्टाइल्स सारे के सारे टेट्रापोड्स होते हैं। कैसे होते हैं शाबाश? टेट्रापोड्स। कुछ मेंबर्स इनके पांव नहीं रखते, वो लेगलेस हैं। क्या है शाबाश? एंड सम मिसिंग लेग्स। कुछ के क्या नहीं होते शाबाश? लेग्स नहीं होते। वी कैन से कि उनके लेग्स ना हो, तो वी कैन से कि ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? लेगलेस कहलाते हैं। और एक टेट्रापोड्स हैं। टेट्रा से मुराद 4, पोड से मुराद 4। तो इनके 2 फोर लिम्स होते हैं और 2 हैंड लिम्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 इनके आगे वाले 4 लिम्स का नाम दिया जाता है, और 2 इनके जो पिछले हिस्से में होते हैं, वी कॉल देम द हाइंड लिम्स। और प्लस इनके पांव के ऊपर क्या होते हैं शाबाश? वी कैन से डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? डिजिट्स, यानी इन द फॉर्म ऑफ नेल्स। बाद में मैं मेंशन करूंगा इनके यानी फिंगर्स के ऊपर क्या होते हैं? नेल्स होते हैं, और वो बतौर स्केलेटन का, एक्सोस्केलेटन का भी रोल अदा करते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स को देखना चाहें, मेजॉरिटी कार्निवोरस है। क्या शाबाश? कार्निवोरस। कार्निवोरस से मुराद के ईट व्हाट? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश से मुराद गोश्त, यानी गोश्त खाते हैं। आप लोगों ने सांप को देखा होगा, चूहों को खाते हैं। और आप लोगों ने इसके, लेकिन कुछ मेंबर्स इनका, एक मैं बताता चलूं, जो हर्बिवोर है वो है इनका टोटाइज। जो कछुआ है वो हर्बिवोर है। ज्यादातर मेंबर्स इनकी क्या है? कार्निवोर से फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कहा जाते हैं, यानी बाकी जानवरों की क्या खाते हैं शाबाश? गोश्त खाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जब भी बात आ जाए कि कार्निवोर्स या हर्बिवोर, दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका काफी बेहतर तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ इनमें आप लोगों को क्या मिलेगा? यू कैन से कि दे हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका 4 चैम्बर पे मुश्तमिल होता है, यानी हार्ट समझ लें। इनका हार्ट 4 चैम्बर्स पे मुश्तमिल होता है। इन चैम्बर्स में से 2 ऊपर वाले जो होते हैं वो क्या है?
वी कॉल देम द ऑरिकल्स। और उसके बाद कंप्लीटली आर पार्शियली, कंप्लीटली आर पार्शियली सेप्टेटेड या डिवाइड क्या है, वेंटिकल होता है। क्या होता है शाबाश, वेंटिकल, प्लस इसके साथ सिस्टेमिक आर्चेस होते हैं, प्लस एक इनका सिस्टेमिक आर्च कहलाती है। तो इनकी बॉडी का अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखना चाहें तो इनमें दो ऑरिकल्स कंप्लीटली और पार्शियली डिवाइड वेंटिकल होता है, यानी इनका वेंटिकल या कंप्लीट मुकम्मल तौर पर दरमियान में से डिवाइड है या पार्शियल, और इसका बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए क्या होती है शाबाश, सिस्टेमिक आर्च होती है। और मेजॉरिटी यहां पे आप देखें हमारे पास क्लास रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया में से ज्यादातर मेंबर्स इनके क्या है शाबाश, लैंड वर्टिब्रेट। क्या है शाबाश, लैंड वर्टिब्रेट। लेकिन कुछ दो एनिमल्स या एक दो एनिमल्स आपको इस कैसे मिलेंगे जो सेकेंडरी मोड ऑफ लाइफ कहां पे गुजारते हैं शाबाश, पानी में, जिसमें हम यानी यहां पे हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कुछ रेप्टाइल्स यानी सम रेप्टाइल्स have adopted, some reptiles have what, adopted, ये adopt कर चुके हैं किसको, सेकेंडरी लाइफ को। किस लाइफ को, सेकेंडरी मोड ऑफ लाइफ को। यानी सेकेंडरी मोड ऑफ लाइफ से मुराद ये कि कहां चले गए हैं, दोबारा जाके कहां पे बस रहे हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जिसमें हमारे पास सबसे नोन एग्जाम्पल वो है टर्टल का। किसका, टर्टल या वाटर स्नेक्स। तो टर्टल और वाटर स्नेक्स ठीक है रेप्टाइल्स रेंगने वाले, खुश्की पे रहने वाले हैं, लेकिन कुछ इनकी सेकेंडरी मोड ऑफ लाइफ इन्होंने चेंज की है, दोबारा जाके कहां पे गए हैं शाबाश, यू में से कि दोबारा पानी या आबी एनवायरनमेंट में चले गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इनके रिप्रोडक्शन को देखना चाहें, किसके, रेप्टाइल्स के रिप्रोडक्शन को देखना चाहें, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ऑफ कोर्स इनके सेक्सेस अलग, मेल इनका अलग, फीमेल इनकी अलग, और फीमेल इनकी अंडे देगी, वी कॉल देम द कि ओवी पैरस होते हैं। क्या होते हैं, ओवी पैरस। अब देखिए अंडे तो यानी फ्रॉग की फैमिली भी देते हैं, लेकिन मेल उनके ऊपर स्पर्म चढ़ते हैं आउटसाइड द बॉडी। लेकिन फाइलम या क्लास रेप्टिलिया का फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, तो यू मे सिंपली मेंशन हियर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है शाबाश, इंटरनल होता है। और जब ये एग देगी, क्या देगी शाबाश, एग, तो एग इनके शेल्ड होते हैं। क्या होते हैं शाबाश, शेल्ड। इनके ऊपर काफी बड़ा यानी प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्शियम का बना हुआ शेल होता है, होल होता है, हिफाजत देने के लिए। ना सिर्फ शेल बल्कि एग के साथ अ लॉट ऑफ यॉक भी होता है। क्या होता है शाबाश, यॉक। अंडे की जर्दी को यॉक कहा जाता है। जब ये फर्टिलाइज अंडे को क्या करती है, लाई आउट करती है, तो इनका फर्टिलाइज एग इस यॉक से इनके अंदर जो जाइगोट बनना था, बाद में एम्ब्रियो बनेगी, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। तो यू में से कि यॉक इनके लिए क्या करता है शाबाश, नरिशमेंट देता है। नरिशमेंट से मुराद कि इनको ग़िज़ा देता है। तो यॉक बतौर फूड इस्तेमाल किया जाता है। जब एम्ब्रियो अंडे के अंदर बनती है तो इस एम्ब्रियो को एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो फूड कौन देगा, अंडे के अंदर यही रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ यॉक मौजूद होता है। ये नोट कर लें, जो जानवर मां के जिस्म से या जिस्म के बाहर डेवलप होते हैं, मां के जिस्म के बाहर डेवलप होते हैं, उनके अंडों में यॉक ज्यादा होगी। आप लोग इवन एक मुर्गी के अंडे में यॉक देखें, एक कबूतर के अंडे में यॉक देखें, एक बतख के अंडे में यॉक देखें, जर्दी को देखें, तो काफी ज्यादा मिकदार में है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में जब इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगी तो नरिशमेंट का रोल कौन अदा करेगा, यही यॉक बतौर नरिशमेंट होगी। बेसिकली फैटी नेचर का है। किस नेचर का, फैटी नेचर का। और एक चीज यहां पे जो मैं बताते चलूं वो ये कि इनमें आप लोग लिख सकते हैं कि नो लार्वा प्रेजेंट। क्या, नो लार्वा, यानी जब लार्वा ना हो
तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट, जब लार्वा ना हो, जैसे कि आप लोगों ने किस में देखा, फ्रॉग में, किसमें, फ्रॉग में यानी एम्फीबियम में टेडपोल लार्वा होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जा रहे हैं, वो ये कि अगर हम किसको देखें, रेप्टिलिया के क्लास को देखें, तो रेप्टिलिया की क्लास में आप लोगों को एक अहम पॉइंट यहां पे जो मेंशन करने जा रहा हूं वो ये है कि इनका लार्वा नहीं होता, अंडे से जो बच्चे को हैच आउट करती है, जब इनका क्या होता है शाबाश, हैचिंग करती है किसको, अपनी बेबी को, तो हैचिंग के बाद इनका पहला स्टेज इनकी जो यू कैन से इनकी जो बेबी स्टेज होगी, क्या होगी शाबाश, बेबी स्टेज, वो क्या होगा, यू में से शॉर्ट साइज का होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि टेडपोल जैसा, लेकिन बिल्कुल अपने सांप का बच्चा सांप जैसा होगा, लेकिन क्या होगा, शॉर्ट साइज का होगा, बाद में ग्रो करता हुआ क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, यानी दे आर ए मेटाबोला यानी वी कैन से कि मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करती। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, इनका अगर हम एक्सोस्केलेटन के बारे में देखें, किसमें, एक्सोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले पॉइंट्स में यहाँ पे स्किल्स के हवाले से डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन डिटेल से देखें। एक्सो मीन बैरूनी ढांचा इनका, तो इनका बैरूनी ढांचा वी कॉल देम द एपिडर्मल स्किल्स, क्या शाबाश, इनका बाहर वाले छिलके एपिडर्मल स्किल्स कहलाते हैं। एपिडर्मल स्किल्स से मुराद क्या है, एपिडर्मल स्किल्स से मुराद है कि अगर हम अपने स्किन के बारे में देखें, अगर हम अपने स्किन को थोड़ा सा उतारना चाहें तो ब्लड यानी आपको यह आएगा, ब्लड आएगा यहाँ पे, क्योंकि कैपिलरीज को नुकसान पहुंचता है, कैपिलरीज डैमेज होती है। लेकिन अगर हम इनके टोटाइस के या सांप वगैरह के अपर एपिडर्मल स्किल को हटाना चाहें तो इजीली हम हटा सकते हैं, ब्लड वगैरह इनका नहीं आता, यानी एपिडर्मस के ऊपर इनका स्किल यानी इनका बना हुआ होता है, ढांचा बना होता है, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं शाबाश, एक्सोस्केलेटन। और इनके जो फिंगर्स होते हैं, इनके फिंगर्स में नेल्स आपको नजर आएंगे, ये जो नेल या क्लॉज पंजे नजर आएंगे, वी कैन से कि भी हमारे पास इसके किस कैटेगरी में आते हैं, एक्सोस्केलेटन में, जिनके जरिए क्रॉल करती है या जमीन को कूद देती है इन नेल्स की या क्लॉज के जरिए। तो दिस वाज अबाउट द एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इनके रिस्पिरेशन के बारे में बात कर ले, किसके बारे में, रिस्पिरेशन, कि हाउ टू दे रिस्पायर, तो सिंपल लिख सकते हैं कि जितनी भी जानवर खुश्की पे रहने वाले हैं वो अपनी बॉडी में एडॉप्टेशन के मुताबिक लंग्स को डेवलप करते हैं, तो दे हैव वेल डेवलप्ड व्हाट, लंग्स, और लंग्स के साथ साथ लंग्स में इनके काफी ज्यादा एयर सैक भी होते हैं, और इन एयर सैक की वजह से लंग्स इनका स्पॉन्जी नेचर रखता है, क्या रखता है शाबाश, स्पॉन्जी नेचर रखता है, और इस स्पॉन्जी नेचर बिकॉज ऑफ किसका, एयर सैक का। अब देखिए सांस जब ये इन करते हैं तो इनके सांस को आगे ले जाने के लिए, ऑक्सीजन को आगे ले जाने के लिए, सांस पर्सनली एयर इनके लंग्स तक पहुंचा, अब इस एयर से ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा इनके बॉडी पार्ट्स में, फिर ब्लड इसको सर्कुलेट करेगा। तो यहां पे आप लोग देखिए मैं लिख रहा हूं कि इसमें क्या है, दे हैव द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या शाबाश, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम नाम देते हैं द रेड ब्लड सेल का, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेसिकली कौन सा है, हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन कहां पे पाए जाते हैं, इनके रेड ब्लड सेल के ऊपर। तो ये रेड ब्लड सेल हेमोग्लोबिन इनके ऊपर होता है, और रेड ब्लड सेल इस ऑक्सीजन को लेके जिस्म के हर एक हिस्से में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर हम इनके एक्सक्रीशन को देखें तो एक्सक्रीशन के लिए क्या करते हैं, तो एक्सक्रीशन के लिए आप लोग सिंपल एक वर्ड से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जितनी भी रेप्टाइल्स हैं, जितनी भी रेप्टाइल्स हैं या रेप्टिलियंस हैं, रेप्टाइल्स हैव मेटानेफ्रिक किडनी, क्या, मेटानेफ्रिक किडनी। देखिए कुछ ऐसे अल्फाज आपको मिलेंगे जैसे कि मेसोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक।
अगर 20 से लेकर 30 तक नेफ्रॉन हो तो उसको हम मेसोनेफ्रिक, लेकिन जब नेफ्रॉन ज्यादा हो, तादाद में काफी ज्यादा, ऐसी किडनी डेवलप की जाए तो ऐसे किडनी को नाम दिया जाता है मेटानेफ्रिक किडनी। यानी किडनी में इनके नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स क्या हैं? नेफ्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किसके हैं? किडनी के या एक्सक्रीटरी सिस्टम के। डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन इनके किडनी के थ्रू, मेटानेफ्रिक किडनी, और एक्सक्रीशन में वेस्ट कौन सा एक्सक्रीट करते हैं? तो यहां पे मैं मेंशन करूंगा दे एक्सक्रीट। डिड व्हाट? दे एक्सक्रीट। किसको एक्सक्रीट करती है? आया ये यूरिया को एक्सक्रीट करती है या यूरिक एसिड को या अमोनिया को? तो आप लोग एक अहम पॉइंट यहां पे मैं बताता चलूं, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस जानवर को जितना पानी अवेलेबल हो उतने ही टॉक्सिक वेस्ट वो एक्सक्रीट करेगा। आप लोग मछलियों को देखिए या फ्रॉग को देखिए, वो पानी ज्यादा अवेलेबिलिटी में रहती है, यानी काफी ज्यादा पानी उनके लिए अवेलेबल है, तो वो अमोनिया को क्या करती है? एज ए वेस्ट खारिज करती है। इसके मुकाबले में अगर इंसान के बारे में बात हो जाए तो वी एक्सक्रीट द यूरिया। यूरिया और अमोनिया आपस में काफी ज्यादा लॉट ऑफ डिफरेंस टॉक्सिक लेवल पे। अमोनिया जो मछलियां खारिज करती है जिस्म से, वो तकरीबन 1 लाख गुना यूरिया से ज्यादा खतरनाक है, टॉक्सिक है। तो जितना हम लैंड पे आएंगे, खुश्की की तरफ आएंगे, जैसे कि रेप्टाइल ज्यादा खुश्की पे रहते हैं, तो उतना उनका वेस्ट क्या होगा? लो कैटेगरी का होगा। तो हम लिख सकते हैं दे एक्सक्रीट व्हाट? वी कैन से द यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड्स को खारिज करते हैं। जो जानवर अमोनिया को खारिज कर ली, जैसा कि मछलियां, वी कॉल देम द अमोनोटैलिक। क्या? अमोनोटैलिक। जो यूरिया को खारिज कर ले, जैसा कि ह्यूमन, वी कॉल देम द यूरियोटैलिक। और जो यूरिक एसिड को खारिज कर ली, वी कॉल देम द यूरिकोटैलिक। क्या लफ्ज लिखा जाता है? यूरिकोटैलिक। आप लिख सकते हैं मुकम्मल तौर पर कि रेप्टाइल्स जितनी भी हैं ये सारे के सारे यूरिकोटैलिक हैं। फिर क्वेश्चन आएगा जहन में कि व्हाई दे आर यूरिकोटैलिक? बिकॉज ये इसलिए यूरिकोटैलिक है कि यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज करने के लिए जस्ट 1 से लेकर 10 ml तक का पानी का होना जरूरी है। तो इनके साथ पानी कम होता है तो 1 ग्राम को जिस्म से निकालने के लिए काफी कम पानी का होना जरूरी। तो अपनी बॉडी में क्या करते हैं? पानी को यानी कंजर्व कर लेते हैं। अगर ये अमोनिया को खारिज करते तो जिस्म से पानी भी ज्यादा निकल जाता, और इनके साथ पानी की कमी भी है क्योंकि खुश्क एनवायरनमेंट रहते हैं। तो दैट्स सो दे एक्सक्रीट व्हाट? यूरिक एसिड। और इन जानवरों को स्पेसिफिक नाम दिया गया यूरिकोटैलिक। अच्छा, एक पॉइंट जो यहां पे मेंशन करना चाहिए था वो यहां पे मैं भूल गया, लेकिन नोट कर ली। जितनी भी रेप्टाइल्स हैं ये सिंपल एमनियोट्स हैं। क्या शाबाश? एमनियोट्स हैं। एमनियोट्स से मुराद कि इनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, यानी इनकी जो एम्ब्रियो होती है, वो एम्ब्रियो इनकी कवर होती है इन आ मेम्ब्रेन, जिसका नाम रखा जाता है क्या? एमनियन। ये आप लोगों को मैंने मेटामॉर्फोसिस में बताया था कि जो जानवर एमनियोट्स होते हैं, इंसान भी एमनियोट्स हैं, वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते। और यहां पे नोट कर लें, ये सिंपल एमनियोट्स हैं। इसके बाद बर्ड्स आएंगे, वो भी एमनियोट्स हैं। इंसान मैमल्स आएंगे तो ये भी एमनियोट्स हैं। इनके एम्ब्रियो की गिर्द एक खुसूसी कवर होती है जिसका नाम एमनियन है। ना सिर्फ एमनियन प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इनको हम नाम देते हैं किसका? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जैसा कि हम नाम लिखेंगे कौन सी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन? एमनियन के अलावा कोरियन, क्या पढ़ा जाता है? कोरियन। नेक्स्ट एलोन्टाइज, क्या? एलोन्टाइज। और एक नेक्स्ट यॉर्कसैक, ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो इनमें ना सिर्फ एमनियन पाया जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसमें कोरियन, एलोन्टाइज, यॉर्कसैक आर आल्सो प्रेजेंट। ये भी क्या होता है शाबाश? इन जानवरों में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? इन क्लास रेप्टिलिया में।
एग्जाम्पल आप लोगों को विद साइंटिफिक नेम मैं स्लाइड में शो करूंगा इंशाल्लाह। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास रेप्टिलिया, रेप्टिलिया की जनरल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक और इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में।